हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1000 ऑफ वर्ल्ड्स के एपिसोड नंबर 4, 5 और 6 को। और इसके पहले के पार्ट्स आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो डीमन किंग मॉन्स्टर लिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लिन उस मॉन्स्टर से बचते हुए उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन लिन के अटैक्स का मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर वो डीमन किंग लिन के पास में आता है और काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। उसी टाइम लिन डीमन किंग के सर पर एक निशान को देखता है, जिसके बाद उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की एक मेमोरी याद आती है, जिसमें उसने एक सांप को बचाया था और उसके बाद वो सांप उसका पेट बन गया था। इसीलिए लिन ने उस पेट के ऊपर अपना निशान छोड़ा था। और जब डार्क एम्परर के अटैक से लिन के सेक्ट के सारे लोग मारे जाते हैं, तब लिन अपने पेट स्नेक को जुआन केव के अंदर भेज देता है और खुद डार्क एम्परर से फाइट करने के लिए आ जाता है। उसी टाइम के बाद से ये पेट स्नेक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और अब बन गया था डीमन किंग। और जब लिन को ये बात याद आती है तो वो भी डीमन किंग से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन तभी डीमन किंग की बॉडी से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है और इससे डीमन किंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीमन किंग की बॉडी इवॉल्व होना चाहती थी, लेकिन अगर अब डीमन किंग ट्रांसफॉर्म होता तो वो लिन को भूल जाता। और लिन को याद रखने के लिए डीमन किंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा था। ये देखकर लिन बोलता है कि मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट कराया है, जिसके लिए मुझे माफ कर देना। और दूसरी बॉडी होने के बावजूद भी तुमने मुझे पहचान लिया। इससे पता चलता है कि तुम कितने अच्छे फ्रेंड हो। लेकिन अब तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये बात सुनकर डीमन किंग भी वहाँ से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद लिन वहाँ पर पीक को देखता है, जिसको काफी ज्यादा इंजरीज हो गई थी, जिनको लिन अपनी एनर्जी की हेल्प से ठीक कर देता है। और पीक को जुआन केव के बाहर वो छोड़ देता है। फिर जब पीक की आँख खुलती है, तब वो वहाँ पर अपने सीनियर से बोलता है कि उसने एक डीमन किंग को देखा है। लेकिन उसका सीनियर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक लो लेवल के स्टूडेंट का डीमन किंग से बचना काफी इम्पॉसिबल बात है। इसलिए वो लोग पीक की बात पर बिलीव नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पीक सोचता है कि जरूर लिन ने किसी डीमन के साथ कोई डील करी है, जिसकी वजह से लिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और लिन के बारे में और भी ज्यादा पता लगाने के लिए वो जुआन केव में जाने की प्लानिंग करता है। अब हमें जुआन केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स लिन को मारना चाहते थे, लेकिन लिन सोचता है कि वो अपनी एनर्जी इन छोटे मॉन्स्टर्स को मारने पर वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए वो कलेक्ट की गई मॉन्स्टर्स की एनर्जी को अपना शील्ड बनाकर वहाँ से निकलने लगता है, जिसको देखकर कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से पीक गिरता है। और पीक को देखकर काफी सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन लिन उसको उस शील्ड के अंदर ले लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में पीक बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर नजर रखने आया था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मॉन्स्टर के साथ मिले हुए हो, इसलिए मैंने ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज किया यहाँ पर आने के लिए। पर लगता है कि मैं गलत था, क्योंकि मॉन्स्टर्स तो तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। इसके बाद पीक लिन को सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर किंग की कहानी सुनाता है, जो कि स्नेक माउंटेन पर रहता था, जो अपनी सेना बनाकर बाहर के वर्ल्ड पर अटैक करना चाहता था। लेकिन स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर और मास्टर ने उसको एक माउंटेन के अंदर सील कर दिया। लेकिन लिन बोलता है कि तुम उस माउंटेन की बात तो नहीं कर रहे जहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। जिसको देखकर पीक बोलता है कि ये बहुत प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मॉन्स्टर किंग यहाँ से बाहर निकल जाएगा और स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन अचानक से पीक माउंटेन्स की तरफ भागने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर किंग उसको ऐसा इल्यूजन दिखा रहा था कि उस माउंटेन पर बहुत ज्यादा ट्रेजर है। और मॉन्स्टर किंग के कंट्रोल में आकर पीक वहाँ पर जाने लगता है, जिसको जब लिन रोकने का ट्राई करता है तो पीक लिन के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिन की डार्क एनर्जी वाली शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन लिन अपनी पावर का यूज करते हुए पीक को उस एंशिएंट मॉन्स्टर किंग के इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी सारे छोटे मॉन्स्टर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर ये दोनों काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, लेकिन
लेकिन वो जितने भी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे उनकी जगह और नए मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे। जिसके बाद लिन अपनी कलेक्ट की हुई सारी एनर्जी का यूज करता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं आसपास के उन सबको वो मार देता है। और अपनी एनर्जी का इतना ज्यादा यूज करने की वजह से लिन काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और अब पीक बोलता है कि अब हमें अपने मास्टर्स को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने देर करी तो एंशिएंट मॉन्स्टर किंग आजाद होकर हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर देगा। ये सोचकर लिन के मन में एक आइडिया आता है और वो टेलीपोर्ट होने वाला आर्टिफैक्ट मांगता है, जिसकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जाया जा सकता था। लेकिन उस आर्टिफैक्ट को ऑन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए लिन अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उस आर्टिफैक्ट को चालू कर सके। और दूसरी तरफ पीक मॉन्स्टर्स को संभालने लगता है ताकि लिन को वो आर्टिफैक्ट ऑन करने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन उन मॉन्स्टर्स की पावर काफी ज्यादा थी जिनको पीक भी नहीं रोक पा रहा था और वो मॉन्स्टर्स काफी बुरी तरह पीक को इंजर्ड कर देते हैं। और इतने ही टाइम में लिन ने उस आर्टिफैक्ट को ऑन कर दिया था और मॉन्स्टर्स के अटैक से पीक को बचाते हुए लिन पीक को उस पोर्टल के अंदर भेज देता है ताकि पीक जाकर अपने सीनियर्स को यहाँ के डेंजरस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके। पोर्टल के अंदर गिरने के बाद लिन पहुंचता है सेकंड स्टूडेंट के पास और वो उससे बोलता है कि जल्दी से जुआन केव के अंदर हमारे सेक्ट के मास्टर्स को भेजो क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। तभी हम वहाँ पर लिन और पीक के सेक्ट के मास्टर्स को देखते हैं जिसको जुआन केव में जाने का ऑर्डर मिलता है। और ये सुनकर वो सीनियर मास्टर जुआन केव के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। और अब हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि जुआन केव के अंदर अकेला था और इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। और तभी एक पावरफुल अटैक लिन को आकर हिट करता है जो कि एंशिएंट मॉन्स्टर किंग ने किया था। और ये रियल मॉन्स्टर किंग नहीं था, ये बस उसकी पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कि धीरे धीरे सील कमजोर होने की मदद से बाहर के वर्ल्ड में आ रहा था। फिर वो मॉन्स्टर किंग लिन को अपने अटैक के अंदर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन को बचाने के लिए उसका मॉन्स्टर पेट आकर एंशिएंट मॉन्स्टर किंग से फाइट करने लगता है। और लिन देखता है कि उसका पेट काफी ज्यादा इंजर्ड है क्योंकि वो उसको बचाने के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में से छोड़ के आया है। और अभी एंशिएंट मॉन्स्टर किंग काफी ज्यादा वीक था, इसलिए लिन का पेट उसे इजीली हरा देता है। और गाइस आपको याद होगा कि लिन जुआन केव में किसी चीज को ढूंढने के लिए आया हुआ था जो किसी सीक्रेट प्लेस पर मौजूद था, जहाँ पर लिन अपने पेट मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर जाने लगता है। और उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंचने के बाद वो अपने पेट से बोलता है कि आज तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है जिसको मैं जरूर उतारूंगा और जल्दी से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और अब इसके बाद लिन का पेट मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और लिन पहुंच जाता है उस सीक्रेट प्लेस पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि ये काफी ज्यादा पुरानी केव थी। और जब लिन वहाँ पर आता है तब वो अपनी वो सीक्रेट चीज ढूंढने लगता है और ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जिससे लिन का फाउंडेशन स्टेबल होता और लिन की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती। और लिन को वो आर्टिफैक्ट वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन काफी पुराना होने की वजह से वो आर्टिफैक्ट अब टूट जाता है। और ये देखकर लिन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। वो आर्टिफैक्ट टूटने की वजह से लिन को लगता है कि जुआन केव में आने की उसकी इतनी ज्यादा मेहनत अब वेस्ट हो गई और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके पैर के पास एक और आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ था। ये सेलेस्टियल बुद्धा आर्टिफैक्ट था जिसको देखकर लिन को अपने मास्टर की एक बात याद आती है कि अगर हमें अपनी बॉडी और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्टेबलाइज करना है तो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है सेलेस्टियल बुद्धा आर्टिफैक्ट। लेकिन इसको यूज करने से काफी ज्यादा खतरा है क्योंकि अगर हमने इसको ठीक तरीके से यूज नहीं किया तो हमारी जान भी जा सकती है। और अपनी प्रीवियस लाइफ की बात को याद करते हुए लिन सोचता है कि उसको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा वीक ही रहेगा और कभी भी डार्क एम्परर से बदला नहीं ले पाएगा। ये सोच कर लिन वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है और उस आर्टिफैक्ट की एनर्जी को कंज्यूम करके अपने फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने का ट्राई करता है। फाउंडेशन स्टेबलाइज करने का मतलब जब लिन की बेसिक पावर्स ही मजबूत रहेंगी तब वो बाकी टेक्निक को भी आसानी से सीख सकता है। और जैसे ही वो उस एनर्जी को कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाकर काफी ज्यादा डैमेज कर रही होती है लिन की बॉडी को। और अपनी प्रोसेस को पूरा करने के लिए लिन डेथ एनर्जी का यूज करता है जो कि उसने मॉन्स्टर्स से ली थी और वो अपने वेपन की सारी एनर्जी को भी कंज्यूम कर लेता है ताकि वो अपना फाउंडेशन को स्टेबलाइज कर पाए। जिसके कुछ टाइम बाद अपने आप लिन का फाउंडेशन स्टेबलाइज हो जाता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है पहले से और उसकी एनर्जी भी वापस आ जाती है। अब हमें स्नेक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सीनियर मास्टर आता है स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट का जिसे लिन को बचाने का ऑर्डर दिया गया था। और जब वो यहाँ पे आता है तब हमें पता चलता है कि यही एक्चुअली
एक्चुअली में मॉन्स्टर किंग से मिला हुआ है और इसी ने वो सील को कमजोर किया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर किंग अब रियल वर्ल्ड में आने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें जुआन केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पीक को देखते हैं, जिसको लिन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और तभी वहाँ पर सीनियर मास्टर आता है, जिससे पीक बोलता है कि क्या आपको वहाँ पर लिन मिला, लेकिन यंग मास्टर ने लिन को ढूंढा ही नहीं था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसको लिन नहीं मिला और शायद अब तक तो लिन की डेथ भी हो चुकी होगी। ये सुनकर पीक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सेकंड मास्टर से बोलता है कि आप प्लीज मेरे साथ चल के एक बार फिर से लिन को ढूंढिए। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाया है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से मारा जाए। लेकिन सीनियर मास्टर पीक से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि अपने सीनियर से तुम ऐसे बात करते हो, और ये बोलकर वो पीक के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।